चलता रहता है। बट एक बात बताऊं मैं, 50 ओवर विकेट कीपिंग की है रिजवान ने और 131 नॉट आउट। मतलब कमाल की तस्वीरें निकल कर आ गई। रिजवान को चोट लग रही थी, रिजवान उछल रहे थे, रिजवान गिर रहे थे, रिजवान खड़े हो रहे थे, लेकिन रिजवान रुक नहीं रहे थे। उनका बल्ला जो है जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था और पाकिस्तान की उम्मीदों को मानो अपने लंगड़ाते हुए घुटनों के साथ वो कैद करके आगे बढ़ रहे थे। रिजवान ने आज पाकिस्तान को जिंदा किया है। रिजवान ने आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को जिंदा किया है। कुछ दर्द, कुछ तकलीफें, कुछ तस्वीरें हमेशा याद रहती हैं और मोहम्मद रिजवान की इस दर्द भरी पारी में पाकिस्तानियों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है, इसे लंबे समय तक पाकिस्तानी और क्रिकेट फैंस याद रखेंगे। पाकिस्तान ने आज मैच में जिस तरह से कमबैक किया, उसने भारतीय मीडिया को भी हैरान करके रख दिया है। खास तौर पर मोहम्मद रिजवान के बारे में तो अब भारतीय साफी ये तक कहते दिखाई देते हैं कि आखिर ये कैसा खिलाड़ी है जिसने 50 ओवर विकेट कीपिंग भी की है और फिर उसके बाद आकर 131 रन पर नॉट आउट वापस किया। बेशक मोहम्मद रिजवान की बैटिंग ने आज पाकिस्तान को डूबने से बचा लिया। आइए अब देखते हैं कि भारतीय साफी विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान की जीत पर किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिजवान ने आज पाकिस्तान को जिंदा किया है। रिजवान ने आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को जिंदा किया है और रिजवान ने ये कहा है कि भाई देखो, बाबर और इमाम 2 मैचों में फेल हुए, इवन देन हम 2 in 2 हैं, हम 2 in 2 हैं और उस मैच में उनकी इनिंग्स और रिजवान ने वो 4 मांगा है तो उस पर डिलीवर कर दिया। यार पाकिस्तान में पाकिस्तान में देखो क्या बात होती थी, और जी रिजवान और बाबर प्रैक्टिस करते रहते हैं जी, बताओ जी बाकियों को प्रैक्टिस नहीं मिलती। अरे भाई ये क्लब में थोड़ी जाते हैं, एकेडमी में थोड़ी जाते हैं कि आधा नेट है, 6 ही बॉलर हैं, तुम दोनों बैटिंग करोगे और कोई नहीं करेगा। भाई उन्होंने बैटिंग ज्यादा करते हैं तो रन भी बनाते हैं। और हम तो कह रहे थे ना इनके, देखो जी ओपनर तो रन नहीं बनाते, उधर से बुमराह भागेंगे, उधर से सिराज भागेंगे, भाई ओपनर दोनों कांपेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने फखर को, ये रिस्क था, अगर आज अब्दुल्ला शफीक के रन ना होते तो क्या होता, फखर को बाहर क्यों बिठाया। सो आई थिंक ये पाकिस्तान और इंडिया में ये हमेशा होगा, ये हम लोग करते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि फखर अब अपने फखर अगर वापस आएगा तो इमाम की जगह आएगा, बट ऑफ द 2 चलता रहता है। बट एक बात बताऊं मैं, 50 ओवर विकेट कीपिंग की है रिजवान ने और 131 नॉट आउट। कमाल की पारी, एक ऐसी पारी जिसे आप भूल नहीं सकते, क्योंकि 50 ओवर कीपिंग करने के बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं, उस वक्त आते हैं जब श्रीलंका ने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था 344 का, जिसे पाना कभी भी ओडीआई वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में हुआ नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा रन चेस कभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के इरादे कुछ अलग थे। ये वैसी ही पारी थी जैसे केएल राहुल और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के सामने खेली थी, क्योंकि आज भी फकर जमानी गैर मौजूदगी में इमामुल हक और वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम पवेलियन जा चुके थे। प्रेशर 7वें आसमान पर था, श्रीलंका के पास गेंदबाजों की बौछार थी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने आज इतिहास रच दिया। वैसे इस मैच में इतिहास रचा जाना था, इतिहास चाहे श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहली जीत का, या फिर 344 के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में सबसे बड़े चेस का, क्योंकि इससे बड़ा चेज अब तक हुआ नहीं है। ये 345 जो है ये वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में टॉप चेज है। इससे पहले 328, 322 और 319 था, और आज इस रिकॉर्ड को लंगड़ाते हुए मोहम्मद रिजवान ने